दो सनकी बहनें जो अपनी मां को पहले डंडे से पीटती हैं, उसको जमीन पर गिराकर खंजर से उसके सीने को घोंपकर उसकी जान ले लेती हैं और उसकी खून से सनी हुई लाश के साथ बैठकर खेलती हैं। 24 घंटे तक लाश के साथ रहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि उस मां की गलती क्या थी, उसका गुनाह क्या था जो दोनों बेटियों ने उसको इतनी दर्दनाक मौत दे डाली। यकीनन पूरा मामला सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की। वहां पर रहने वाली उषा कुमारी, जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसकी शादी आज से 12 साल पहले प्रताप के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उषा की एक लड़की होती है, फिर दूसरी लड़की होती है। शादी को 12 साल हो चुके थे। दोनों बेटियों की उम्र 10 से 11 साल थी। छोटी बेटी का नाम कृति, बड़ी बेटी का नाम काव्या। और दोनों बेटियों को लेकर प्रताप उषा को बेरहमी से पीटता था, मारता था। वो उससे बोलता था कि वो उन दोनों बेटियों को नहीं रखता और उषा अपनी दोनों बेटियों की वजह से अपने पति को डिवोर्स दे देती है, ये सोचकर कि वो अपनी दोनों बेटियों को अलग ले जाकर रहेगी, उनकी जिंदगी संवारेगी और उनको पढ़ाएगी लिखाएगी। और ऐसा ही होता है। उषा अलग कॉलोनी में अपनी दोनों बेटियों के साथ रह रही थी। वो यहाँ पर अलग अलग घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाती थी और उसके बाद घर का गुजर बसर चलता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मंगलवार की सुबह उषा का ना ही दरवाजा खुलता है, ना ही खिड़कियां खुलती हैं और ना ही उषा के घर से कोई बाहर आता है। कॉलोनी वाले इस बात को देखते हैं, इंतजार करते हैं। 10 बज जाती हैं, 11 बज जाती हैं, लेकिन जब कोई आता नहीं है तो कॉलोनी का एक इंसान दरवाजे के पास जाता है, खिड़की से झांककर पूछता है बेटी काव्या से कि माँ कहाँ है। तो वो बताती है कि अंदर माँ की लाश पड़ी हुई है, माँ मर चुकी है। ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुलिस को फोन करता है। कॉलोनी वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस आती है। कॉलोनी के कुछ लोगों के साथ पुलिस वाले घर में घुसते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं सामने बेड पर उषा खून से लथपथ पड़ी हुई है और उषा की दोनों बेटियां उसकी लाश के साथ बैठी हैं। बेटियां खून में तरबतर हैं, बेटियों के हाथ में गुड़ियां हैं और बेटियां माँ के पास माँ के साथ खेल रही हैं, माँ की बॉडी के साथ। ये चीज़ देखकर पुलिस वालों की चीख निकल जाती है। कॉलोनी वालों के पैर कपकपाने लगते हैं, सब चौंक जाते हैं। लेकिन दोनों बेटियां नॉर्मली गुड़िया के साथ अपनी माँ की लाश के साथ खेलती हैं। ऐसा उनको लगता ही नहीं है। पुलिस सामने खड़ी है, कॉलोनी वाले खड़े हैं, उनको कतई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले जाकर बेटियों को पकड़ते हैं, अलग ले जाया जाता है, बड़ी मुश्किल के साथ घर से बाहर लाती हैं, थाने ले जाती हैं। उषा की लाश को बरामद किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं दोनों बेटियों से पूछताछ सख्ती के साथ शुरू कर दी जाती है। लेकिन दोनों बेटियां कुछ बोलने को तैयार नहीं होती। लेकिन जब ज़्यादा पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि माँ उनको गुड़िया से खेलने नहीं दे रही थी, तो उन्होंने डंडे से माँ के सर में मारा। जब माँ गिर गई तो उसके गले को, उसके सीने को चाकुओं से गोदकर माँ की जान ले ली और उसके बाद माँ के पास बैठ के दोनों खेल रही थी। उनको इस चीज़ का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने अपनी माँ की जान ले ली है। पुलिस ने छानबीन में बताया कि दोनों बेटियों का दिमागी संतुलन हिला हुआ है, दोनों साइको हो चुकी हैं, दोनों पागल हो चुकी हैं, दोनों का इलाज चलेगा और उन्होंने अपने पागलपन की वजह से ही अपनी माँ की हत्या की है। उनको कुछ भी नहीं पता है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या दोनों बेटियां पागल हैं? दोनों बेटियों की उम्र 10 से 11 साल है। क्या दोनों बेटियां सच में पागल हैं या वो बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।